Hello everyone, this is Meenu Arya and welcome once again to the channel Let's Learn Together. Today we will discuss about finite and non-finite verbs. इससे पहले verb वाले टॉपिक में हम कर चुके ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव verbs और रेगुलर एंड इरेगुलर verbs. ये वर्ब का अपना थर्ड पार्ट होने वाला है और आज हम करेंगे डिस्कस फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब्स. बिल्कुल वर्ब वाले टॉपिक में बिल्कुल स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि किसी भी सेंटेंस को सेंटेंस कहलाने के लिए एक वर्ब की ज़रूरत होती है, एक वर्ब का होना ज़रूरी होता है और वो वर्ब भी कैसी हो, फाइनाइट वर्ब हो जो कि टेंस के अकॉर्डिंग चेंज होके सेंटेंस में ये बताए कि सेंटेंस में जो काम हो रहा है वो पहले हो चुका है, अब हो रहा है या फिर फ्यूचर में होने वाला है. तो इसी बात से जाहिर है कि फाइनाइट वर्ब्स कौन सी होती हैं? ऐसी वर्ब्स जो कि टेंस के अकॉर्डिंग, जेंडर के अकॉर्डिंग या फिर कह लो किसी पर्सन के अकॉर्डिंग, पर्सन यानी कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, उनके अकॉर्डिंग जो क्या हो जाती हैं, जो चेंज हो जाती हैं. और चेंज होके क्या बताती है? किसी भी सेंटेंस का एक टेंस बताती हैं, टाइम बताती हैं. तो फाइनाइट वर्ब्स वो हो गई जो कि टेंस, जेंडर, पर्सन और या फिर मूड के अकॉर्डिंग चेंज होती रहती हैं. और इसके अपोजिट अगर हम नॉन फाइनाइट वर्ब्स की बात करें, ये क्या होती हैं? चेंज नहीं होती हैं. नॉट चेंज्ड अकॉर्डिंग टू पर्सन, टेंस, जेंडर और मूड ऑफ अ सेंटेंस और अ सब्जेक्ट. यानी कि फाइनाइट वर्ब्स जो चेंज होती हैं और नॉन फाइनाइट वर्ब्स जो चेंज नहीं होती हैं. हम सीखेंगे आज सेंटेंस में कि कैसे हम किसी भी सेंटेंस में आइडेंटिफाई करें कि कौन सी वर्ब जो है वो फाइनाइट वर्ब है और कौन सी वर्ब उसके अंदर नॉन फाइनाइट वर्ब. तीन सेंटेंसेस को स्टडी करें तो आई यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया, वॉन्ट टू राइट अ लेटर, ये सेंटेंस है अपना. तो यहाँ पे वॉन्ट क्या है? वर्ब है. टू राइट अ लेटर, आई वॉन्ट टू राइट. यहाँ पे क्वेश्चन पुट हो रहा है वट और होम. अगर हम वर्ब से वट और होम का क्वेश्चन पूछते होते हैं तो हमें ऑब्जेक्ट मिल जाता है सेंटेंस का. तो ये हो गया सेंटेंस, आई वॉन्ट टू राइट वट अ लेटर. ये अपना हो गया ऑब्जेक्ट और आई हो गया सब्जेक्ट. ये दोनों वर्ब्स रहती हैं. अब हमने ये देखना है कि कौन सी वर्ब फाइनाइट वर्ब है और कौन सी नॉन फाइनाइट वर्ब है. एक तो हमने ये आइडेंटिफाई करना है कि जो फाइनाइट वर्ब है वो चेंज होती है. अगर इसकी जगह हम ही या शी रख के देख लेते हैं तो फिर हमें वॉन्ट को वॉन्ट्स करना पड़ेगा, एस या ई एस लगाना पड़ेगा. ही वॉन्ट्स टू राइट अ लेटर, यानी कि हम राइट में कोई चेंज नहीं कर पा रहे. यहाँ पे हम राइट्स नहीं कर रहे ही के अकॉर्डिंग. किसको चेंज कर रहे हैं? फाइनाइट वर्ब को चेंज कर रहे हैं. तो यहाँ पे वॉन्ट्स हमने लिखा. अगर हम मान लो इसको पास्ट में करना चाहें तो ही वॉन्टेड टू राइट अ लेटर. अभी भी राइट में हमने कोई चेंज नहीं किया, टू राइट सेम एज इट इज़ हमने लिखा. तो इट मीन्स हमारी जो वॉन्ट वर्ब है वो क्या है? फाइनाइट वर्ब है. और टू राइट क्या है? नॉन फाइनाइट वर्ब है. और दूसरी और जो इम्पोर्टेंट बात है वो क्या है? जो फाइनाइट वर्ब होगी उसका सब्जेक्ट होगा. तो यहाँ पे वॉन्ट का क्या सब्जेक्ट है? आई. यहाँ पे ही. इसी के अकॉर्डिंग हमने देखना है एस या ई एस लगा रहे हैं या नहीं लगा रहे हैं. आगे अगर हम बात करें तो नॉन फाइनाइट जो वर्ब्स हैं वो 3 टाइप्स की होती हैं, इन्फिनिटिव, जीरंड एंड पार्टिसिपल. इन्फिनिटिव जो है वो फिर 2 टाइप्स में हम इसको कैटेगराइज कर सकते हैं, टू इन्फिनिटिव और बेयर इन्फिनिटिव. टू इन्फिनिटिव जैसे हमने अभी सेंटेंस किया था, आई वॉन्ट टू राइट अ लेटर, जिसमें टू राइट, टू यानी कि टू प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म जिसमें होती है, ये हो गया टू इन्फिनिटिव. और बेयर इन्फिनिटिव यानी कि विदाउट टू के जब वर्ब फर्स्ट आती है तब हो जाता है बेयर इन्फिनिटिव.
इन्फिनेटिव ये हो जाएगा जीरंट वर्ब फर्स्ट प्लस आईएनजी होता है। और पार्टिसिपल की बात करें तो प्रेजेंट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल भी वर्ब फर्स्ट प्लस आईएनजी होता है और पास्ट जो पार्टिसिपल है वो होती है अपनी वर्ब थर्ड। अब हमने ये देखना है सेंटेंस में, अब हम ये स्टडी करेंगे। एक तो ये देखेंगे कि फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब्स को हम कैसे आइडेंटिफाई करें। दूसरा हम आज जो आगे हम करने वाले हैं, क्योंकि जीरंड में भी क्या है वर्ब फर्स्ट आईएनजी होता है और प्रेजेंट पार्टिसिपल में भी वर्ब फर्स्ट और आईएनजी होता है, तो हम सीखेंगे कि हम इन दोनों को कैसे आइडेंटिफाई करें कि वो जीरंड है या एज अ प्रेजेंट पार्टिसिपल उस सेंटेंस में आया है। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि जो पास्ट पार्टिसिपल है ये भी वर्ब थर्ड होती है, तो कब हम इसको एज अ मेन वर्ब ये आती है कि मेन वर्ब हम थर्ड फॉर्म का यूज़ कर रहे हैं, या फिर कब हम उसको पास्ट पार्टिसिपल बुलाएं। ये सेंटेंसेस में हमने मार्क करना है कि कौन सी वर्ब्स फाइनाइट वर्ब्स हैं और कौन सी नॉन फाइनाइट वर्ब्स हैं। एक तरह से बहुत भारी भरकम वर्ड्स आ जाते हैं कि कौन सी फाइनाइट नॉन फाइनाइट, और ये वाले सेंटेंसेस मैंने ग्रेजुएशन की बुक से पिक किए हैं। तो इनमें सिर्फ हमने ये मार्क करना है कि फाइनाइट वर्ब कौन सी है और नॉन फाइनाइट कौन सी है, और जो कि बहुत इजी है। ही पिक्ड अप द स्कैटर्ड कॉइन्स। सेंटेंस में हम देखेंगे कि कौन सी वर्ब है, एक ये वर्ब है और एक स्कैटर्ड ये वर्ब है। फिर हमने देखना है कि कौन सी वर्ब फाइनाइट वर्ब है और कौन सी नॉन फाइनाइट। पिक्ड अपना सब्जेक्ट के साथ है, ही पिक्ड अप द स्कैटर्ड कॉइन्स। लेकिन और क्या है, ये चेंज भी हो सकती है। अगर इसका हम सेंटेंस टेंस चेंज करें तो ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग भी और टेंस के अकॉर्डिंग भी चेंज हो सकती है। तो एक तरह से एज अ मेन वर्ब आया है, ही पिक्ड अप व्हाट द स्कैटर्ड कॉइन्स। यहाँ पे अगर स्कैटर्ड की बात करें तो ये क्या बता रहा है, अपना ऑब्जेक्ट को क्वालिफाई कर रहा है। ही पिक्ड अप व्हाट कॉइन्स, और कैसे कॉइन्स, कॉइन्स को आगे क्वालिफाई कर रहा है, उसकी विशेषता बता रहा है स्कैटर्ड। तो फिर यहाँ पे स्कैटर्ड क्या हो गया, अपना नॉन फाइनाइट वर्ब हो गया। और नॉन फाइनाइट भी ये क्या होएगा, अपना होएगा पास्ट पार्टिसिपल, जो कि आगे हम और डिटेल से करेंगे कि पास्ट पार्टिसिपल कैसे वर्क करता है और कैसे हम पहचाने कि प्रेजेंट पार्टिसिपल और जीरंड कैसे सेंटेंस में क्या काम करते हैं, किस वे में आ सकते हैं। तो फिलहाल के लिए हमने आइडेंटिफाई करना है कि नॉन फाइनाइट और फाइनाइट वर्ब्स कौन सी हैं। तो पिक्ड यहाँ पे फाइनाइट वर्ब हो गई, मेन वर्ब हो गई सेंटेंस की, जो कि चेंज हो सकती है टेंस के अकॉर्डिंग, टाइम के अकॉर्डिंग, या फिर कह लो सब्जेक्ट और इसके अकॉर्डिंग, जेंडर के अकॉर्डिंग। ही पिक्ड अप द स्कैटर्ड कॉइन, और जो दूसरी वर्ब है वो सिर्फ ऑब्जेक्ट को क्वालिफाई कर रही है, ना कि चेंजेबल है। तो ये हो गई अपनी नॉन फाइनाइट वर्ब। नेक्स्ट अगर सेंटेंस देखें, करण स्टैप्ड ऑन द ब्रोकन ग्लास पीसेस एंड क्राइड इन पेन। यहाँ पे सबसे पहले हम देखेंगे कि वर्ब्स कौन सी हैं। स्टैप्ड है, ब्रोकन है और क्राइड है। थोड़ी देर के लिए अगर हम ब्रोकन वर्ड को छोड़ देते हैं, स्किप कर देते हैं, तो यहाँ पे है करण स्टैप्ड। ये हो गई अपनी फाइनाइट वर्ब, क्योंकि एज अ मेन वर्ब आई है। ऑन द ब्रोकन ग्लास, अब हमने देखना है कि ऑब्जेक्ट कौन सा है। करण स्टैप्ड ऑन, किस पे, ग्लास पीसेस। तो ग्लास पीसेस यहाँ पे क्या है, ऑब्जेक्ट हो गया, और वो ग्लास पीसेस कैसे थे, ब्रोकन। तो यहाँ पे ये वर्ब जरूर है, लेकिन कैसी है, नॉन फाइनाइट वर्ब है, जो कि ऑब्जेक्ट को क्वालिफाई कर रही है, ऑब्जेक्ट के बारे में कुछ एक्स्ट्रा ऐड कर रही है। नेक्स्ट अगर बात करें, एंड क्राइड इन पेन, तो ये वर्ब अपनी फाइनाइट वर्ब है, जो कि किसके, इसके पहले एक तो क्या दे रखा है, कंजक्शन दे रखी है। दूसरा, इसका अगर सब्जेक्ट हम ढूंढे तो क्या सब्जेक्ट है, करण ही इसका सब्जेक्ट है, इसी के बारे में वो बता रही है। एंड ही क्राइड, ऐसे भी आ सकता है, ही भी लिखा मिल सकता है कई बार, एंड ही क्राइड इन पेन। तो ये अपने फाइनाइट वर्ब हो गई यहाँ पे।
इससे पहले कंजक्शन है, यानी कि इसका जो रिलेशन है वो किसके साथ है, सब्जेक्ट के साथ है। तो करण स्टैप्ड ऑन द ब्रोकन ग्लास पीसेस एंड क्राइड इन पेन में अगर इस सेंटेंस में देखें तो स्टैप्ड और क्राइड ये अपने फाइनाइट वर्ब्स हैं और नॉन फाइनाइट वर्ब है ब्रोकन, जो कि सिर्फ ग्लास पीसेस को शो कर रही है, उसको आगे वो कर रही है, ऐड कर रही है एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन इनके बारे में कि कैसे ग्लास पीसेस हैं, ब्रोकन हैं, टूटे हुए हैं, जो टूट चुके हैं। थर्ड अगर देखें तो ट्रैकिंग इज एन एक्साइटिंग एक्टिविटी। यहाँ पे फर्स्ट ही जो वर्ड है वो क्या है, वर्ब है, और ये क्या है, हेल्पिंग वर्ब है अगर थोड़ी देर के लिए मान लें, और एन एक्साइटिंग एक्टिविटी क्या हो गया, अपना ऑब्जेक्ट है। तो अगर इसको हम फाइनाइट वर्ब मान रहे हैं या मेन वर्ब मान रहे हैं थोड़ी देर के लिए, तो एक तो इसके पहले हेल्पिंग वर्ब के पहले नहीं आती, हम हमेशा जो मेन वर्ब है वो हेल्पिंग वर्ब के बाद लगाते होते हैं, तो इससे डिसाइड हो गया कि ये फाइनाइट वर्ब नहीं है। दूसरा है एक्साइटिंग, ये वर्ड भी क्या है, वर्ब है, लेकिन ये किसको क्वालिफाई कर रहा है, ये तो एक्टिविटी की इंफॉर्मेशन दे रहा है कुछ, कि कैसी एक्टिविटी है, एक्साइटिंग है। इट मीन्स ये भी क्या है, नॉन फाइनाइट वर्ब है, और ये भी क्या है, नॉन फाइनाइट वर्ब है, और बिना फाइनाइट वर्ब के सेंटेंस कभी भी कंप्लीट नहीं होता। इट मीन्स यहाँ पे इज जो वर्ब है वो फाइनाइट वर्ब है, मेन वर्ब के रूप में इस सेंटेंस में है। इज अपने क्या है, मेन वर्ब है। ट्रैकिंग और एक्साइटिंग क्या है, नॉन फाइनाइट वर्ब है, और इजीली हमने आइडेंटिफाई कर लिया क्योंकि इज से पहले ये आई है, एज अ सब्जेक्ट आई है। आगे हम पढ़ेंगे जीरंड में कि कैसे वो सब्जेक्ट बन सकता है किसी भी उसका सेंटेंस का, और ऑब्जेक्ट का भी काम कर सकता है। फिलहाल के लिए हम सिर्फ इस कंक्लूजन पे पहुंचेंगे कि इज यहाँ पे फाइनाइट वर्ब है, एक्साइटिंग नॉन फाइनाइट वर्ब है, और ट्रैकिंग भी क्या है, नॉन फाइनाइट वर्ब है। जैसे हम वेरी कॉमन एग्जांपल लेते होते हैं, स्विमिंग इज द बेस्ट एक्सरसाइज, तो वहाँ पे स्विमिंग क्या है, मेन वर्ब नहीं है, फाइनाइट वर्ब नहीं है, बल्कि क्या है, नॉन फाइनाइट वर्ब है, स्विमिंग। स्मोकिंग इज डेंजरस फॉर हेल्थ, तो यहाँ पे स्मोकिंग क्या है, नॉन फाइनाइट वर्ब है। उसी तरह से ये आया है, ट्रैकिंग इज एन एक्साइटिंग एक्टिविटी, तो एक ऐसी एक्टिविटी जो क्या है, एक्साइटिंग है। पहली बात ये ऑब्जेक्ट को क्वालिफाई कर रहा है, उसमें एक्स्ट्रा कुछ ऐड कर रहा है, उसको उसकी विशेषता बता रहा है कि कैसी एक्टिविटी है, एक्साइटिंग है। तो ये ऑब्जेक्ट की जो क्वालिफाई कर रहा है उसको ऐड कर रहा है एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, तो वो क्या हुई, नॉन फाइनाइट वर्ब हुई। और इससे पहले कभी भी हेल्पिंग वर्ब से पहले मेन वर्ब नहीं आती, उसके बाद आती होती है, तो यही इसी के बेस पे हम कह सकते हैं कि ये भी क्या है, फाइनाइट वर्ब नहीं है, नॉन फाइनाइट वर्ब है। तो ट्रैकिंग भी नॉन फाइनाइट है, एक्साइटिंग भी नॉन फाइनाइट है, और इज यहाँ पे मेन वर्ब का रोल प्ले कर रही है। नेक्स्ट और लास्ट हम देख लेते हैं। यहाँ तक एक कॉमन अपने जो वो है नॉलेज है वो बहुत डेवलप हो चुकी होगी यहाँ तक। राशिद एडिड बॉइलिंग वाटर टू द टी लीव्स। ईजिली हम आइडेंटिफाई कर लेंगे कि राशिद सब्जेक्ट के बाद जो वर्ब आई है एडिड, ये क्या है, फाइनाइट वर्ब है, और क्या कर रहा है वो, राशिद एडिड व्हाट, वाटर, और कैसा वाटर, वाटर को ये चीज़ क्वालिफाई कर रही है, बॉइलिंग वाटर। हालांकि ये भी वर्ब है, एडिड भी वर्ब है, लेकिन ये फाइनाइट वर्ब है, और बॉइलिंग क्या है, नॉन फाइनाइट वर्ब है, जो कि ऑब्जेक्ट के उसमें कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा ऐड कर रही है, उसकी विशेषता बता रही है कि बॉइलिंग वाटर है टू द टी लीव्स। टी लीव्स में वो क्या कर रहा है, ऐड कर रहा है। तो इस टाइप से हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सी फाइनाइट वर्ब है और कौन सी नॉन फाइनाइट वर्ब है। बस ध्यान ये रखना है कि कभी कभी जो ऑलरेडी हम कर चुके हैं इससे पहले वाली वीडियोस में कि जो मोस्टली वो होता है हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं, जो मोस्टली हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज होती हैं, वो भी कभी कभी मेन वर्ब का रोल प्ले कर सकती हैं, और जो वर्ब्स हैं वो बिना हेल्पिंग वर्ब के भी एग्जिस्ट करती हैं। मीन्स हेल्पिंग वर्ब भी आ सकती है उनके साथ और नहीं भी आ सकती है। बहुत सारे सेंटेंस ऐसे हैं जिसमें हम हेल्पिंग वर्ब्स नहीं लगाते होते मेन वर्ब के साथ। ये हमने 3-4 की पॉइंट्स किए थे।
जो कि एक बार और मैं रिवाइज कर देती हूँ कि किसी भी सेंटेंस को सेंटेंस कहलाने के लिए फाइनाइट वर्ब की ज़रूरत होती है। दूसरा, जो मेन वर्ब्स हैं, फाइनाइट वर्ब्स हैं, वो अपने साथ हेल्पिंग वर्ब ले भी सकती हैं और इंडिपेंडेंटली भी एग्जिस्ट कर सकती हैं। और तीसरा हमने किया था कि जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं वो भी एज अ मेन वर्ब सेंटेंस में आ सकती हैं। जीरंट और प्रेजेंट पार्टिसिपल दोनों ही क्या होते हैं, वर्ब फर्स्ट प्लस आईएनजी, और इसीलिए क्या है, कन्फ्यूजन में आ जाते हैं हम कि सेंटेंस में पहचान नहीं पाते कि कौन सा एज अ मीन्स कौन सा प्रेजेंट पार्टिसिपल है और कौन सा जीरंट है। तो एक बहुत ही इजी वे में हम समझेंगे इनको। सिर्फ इन सेंटेंसेस को अगर स्टडी करेंगे तो हम कोई भी सेंटेंस ले लें इजीली पहचान जाएंगे कि कौन सा जीरंट है और कौन सी आईएनजी वाला वर्ड प्रेजेंट पार्टिसिपल है। चलिए देख लेते हैं। वर्ब फर्स्ट आईएनजी होता है दोनों में, ये चीज़ क्लियर है। नेक्स्ट, वर्ब फर्स्ट आईएनजी हम कब लगाते हैं, वर्ब एज अ वर्ब आता होता है, लेकिन उसके साथ हमेशा क्या मिलेगा, हेल्पिंग वर्ब मिलेगी। अगर वर्ब फर्स्ट आईएनजी है और उससे पहले हेल्पिंग वर्ब है तो समझ लेना वो एज अ वर्ब आया है। जैसे इसमें है, रवि इज सिंगिंग अ सॉन्ग। रवि इज यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब हो गई, सिंगिंग मेन वर्ब हो गई जो कि सिंग के आईएनजी लगा है कॉन्टिन्यूअस टेंस में, और अ सॉन्ग क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। रवि इज सिंगिंग व्हाट, अ सॉन्ग। मीन्स अगर ये एज अ वर्ब आएगा तो हेल्पिंग वर्ब लेगा ही लेगा अपने साथ। वर्ब वाला कॉन्सेप्ट अपना कंप्लीट हो गया। लेकिन वर्ब फर्स्ट आईएनजी किस में, दोनों में, जीरंड और प्रेजेंट पार्टिसिपल में भी आता है। अगर यही एज अ नाउन आएगा या फिर कह लो सेंटेंस में नाउन का काम करेगा तो इसको हम जीरंड कह देंगे। लेकिन अगर ये सेंटेंस में एडजेक्टिव का काम करेगा तो हम इसको प्रेजेंट पार्टिसिपल कह देंगे। सिंपल है। नाउन का काम क्या होता है, सेंटेंस का सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट बनना। तो अगर ये सेंटेंस और सेंटेंस का ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट बन रहा होगा तो फिर हम क्या है, उसको जीरंड कह देंगे। लेकिन अगर किसी चीज़ की विशेषता बता रहा होगा, कोई क्वालिफाइंग वर्ड होगा, एडजेक्टिव के रूप में आया होगा, तो तब हम उसको प्रेजेंट पार्टिसिपल कह देंगे। कैसे, फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट अपना हो गया यहाँ पे एज अ वर्ब ये आया है। सेकेंड अगर सेंटेंस की बात करें, रवि लाइक्स होम सोनम, तो यहाँ पे लाइक्स वर्ब है, यहाँ सोनम क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। ये मैंने क्यों लिखा, क्योंकि दोनों चीज़ें क्या है, नाउन है। रवि नाउन है, सोनम नाउन है, यानी कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बनने का काम कर रहे हैं। लेकिन अगर थोड़ी देर के लिए हम यहाँ पे सोनम की जगह सिंगिंग लिख देते हैं, रवि लाइक्स व्हाट, सिंगिंग, तो यहाँ पे सिंग वर्ब फर्स्ट और आईएनजी आया है, लेकिन किसका काम कर रहा है, ऑब्जेक्ट बनने का। इस सब्जेक्ट में अगर हम लाइक्स, इससे क्वेश्चन पूछें व्हाट और होम का आंसर ऑब्जेक्ट होता है, अगर यहाँ व्हाट क्वेश्चन पुट कर रहे हैं हम, तो आंसर हमें मिल रहा है सिंगिंग। मीन्स यहाँ पे वर्ब फर्स्ट आईएनजी नाउन का काम कर रहा है, तो जाहिर सी बात है ये क्या है, जीरंड है। रवि लाइक्स सिंगिंग। क्लियर है। नेक्स्ट अगर देखें, स्मोकिंग कॉजेज कैंसर। कॉजेज मेन वर्ब है तो इसका वर्ब होने का चांस ही नहीं है, यानी कि फाइनाइट वर्ब नहीं हो सकती। मेन वर्ब है कॉजेज, और किसका कारण बनती है, कैंसर का। ये हो गया ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट तो इसमें है नहीं। सब्जेक्ट देख लेना है या नहीं, स्मोकिंग वर्ब फर्स्ट आईएनजी, और काम किसका कर रहा है, यहाँ पे बन रहा है ये सब्जेक्ट इस सेंटेंस का, कि क्या खतरनाक है या क्या कारण बनता है कैंसर का, स्मोकिंग। वर्ब फर्स्ट आईएनजी है, सब्जेक्ट बनने का काम कर रहा है, यानी कि नाउन का काम कर रहा है, तो भी हम इसको क्या कह देंगे, यहाँ पे ये स्मोकिंग क्या है, जीरंड है। नेक्स्ट, दारा सिंह स्टॉप्ड द मूविंग बस। सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गई, और नेक्स्ट क्या है, ऑब्जेक्ट हो गया। तो दारा सिंह स्टॉप्ड व्हाट, बस, कि दारा सिंह ने रोकी है, क्या रोकी है, बस। यहाँ पे जो मूविंग है वो इसको क्वालिफाई कर रहा है,
कि कैसी बस है, मूविंग बस है। मीन्स यहाँ पे जो वर्ब फर्स्ट आईएनजी है वो बस की विशेषता बता रहा है, उसमें कुछ एक्स्ट्रा ऐड कर रहा है, क्वालिफाई कर रहा है इस वर्ड को। तो क्वालिफाइंग वर्ड्स क्या होते हैं, हमारे विशेषता बताने वाले वर्ड्स क्या होते हैं, एडजेक्टिव। मीन्स वर्ब फर्स्ट आईएनजी यहाँ पे एज एन एडजेक्टिव आया है तो क्या है, प्रेजेंट पार्टिसिपल है। ये फाइनाइट वर्ब हो गई, ये नॉन फाइनाइट वर्ब हो गई, और नॉन फाइनाइट वर्ब में भी ये क्या हो गया अपना प्रेजेंट पार्टिसिपल। नेक्स्ट देख लेते हैं, सलमान शॉट द रनिंग डियर। यहाँ पे हो गया सब्जेक्ट, ये शॉट वर्ब हो गई, और यहाँ पे अगर क्वेश्चन पुट करें सलमान शॉट व्हाट डियर, कि डियर को उसने शॉट कर दिया, तो ये क्या हुआ अपना इस सेंटेंस का ऑब्जेक्ट हो गया। और वो डियर कैसा था, रनिंग। तो एक तरह से जो रनिंग वर्ड है वो डियर का क्वालिफाइंग वर्ड है, यानी कि वर्ब फर्स्ट आईएनजी कैसे आया है, एज एन एडजेक्टिव आया है। वो डियर की विशेषता बता रहा है कि वहाँ पे बहुत सारे डियर थे, लेकिन सलमान ने किसको शॉट किया, शूट किसको किया, रनिंग डियर को, जो भाग रहा था। तो यहाँ पे डियर की विशेषता बता रहा है रनिंग, रनिंग है वर्ब फर्स्ट आईएनजी, और क्या आया है, एज एन एडजेक्टिव आया है, तो ये अपना हो जाएगा प्रेजेंट पार्टिसिपल। सिंपल सी बात है, वर्ब फर्स्ट आईएनजी तीन ही काम करेगी, वर्ब बनेगी, नाउन बनेगी किसी सेंटेंस का, या एज एन एडजेक्टिव काम करेगी। अगर वो वर्ब के रूप में आई है तो हम वर्ब ही कह देंगे, मेन वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब के बाद जो आई है। अगर वो सेंटेंस में वर्ब फर्स्ट आईएनजी जो है वो किसी नाउन का काम करेगी, यानी कि सेंटेंस का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बनने का काम करेगी, तब हम उसको जीरंड कह देंगे। और अगर वो सेंटेंस के अंदर क्वालिफाइंग वर्ड होगा या फिर किसी चीज़ की विशेषता बता रहा होगा, क्वालिफाइंग वर्ड होगा, एडजेक्टिव का काम कर रहा होगा, तो हम उसको प्रेजेंट पार्टिसिपल कह देंगे। हम डिस्कस कर लेते हैं पास्ट पार्टिसिपल। सिर्फ हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि पास्ट पार्टिसिपल किस उसमें सेंटेंस में हम कैसे पहचानेंगे कि कौन सी वर्ब जो है एज अ नॉन फाइनाइट वर्ब आई है, और वो भी क्या है, पास्ट पार्टिसिपल है। तो पास्ट पार्टिसिपल जैसे कि डिस्कशन अपना हो चुका, क्या होती है, वर्ब थर्ड होती है। वर्ब थर्ड क्या होती है, पास्ट पार्टिसिपल। अब अगर वो एज अ मेन वर्ब आई होगी तो उसके साथ क्या मिलेगी, हेल्पिंग वर्ब मिलेगी, हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब थर्ड होगा। लेकिन अगर वो एज अ पास्ट पार्टिसिपल सेंटेंस में आई होगी तो फिर वो एडजेक्टिव का काम कर रही होगी, और एडजेक्टिव का काम क्या होता है, क्वालिफाइंग वर्ड्स होते हैं, मीन्स किसी की विशेषता बताते हैं। तो वर्ब थर्ड दो ही टाइप से आ सकती है, अगर वो एज अ वर्ब आई होगी हम वर्ब कह देंगे, या फिर एडजेक्टिव का काम कर रही होगी तो हम उसको पास्ट पार्टिसिपल कह देंगे। फॉर एग्जाम्पल, दे हेल्प्ड अ वाउंडेड सोल्जर। यहाँ पे क्या है, हेल्प्ड क्या है, मेन वर्ब है, यानी कि फाइनाइट वर्ब है। दे हेल्प्ड किसकी, होम क्वेश्चन पुट करेंगे तो हमें मिल रहा है आंसर किसी सोल्जर की। सोल्जर क्या हुआ, अपना ऑब्जेक्ट हो गया, और कैसा सोल्जर था। फॉर एग्जाम्पल, थोड़ी देर के लिए अगर मान लो कि यहाँ पे वाउंडेड नहीं है, कोई और नाम दे रखा है, जर्मन सोल्जर था, इंडियन सोल्जर था, पाकिस्तानी सोल्जर था, अगर ये कहें तो फिर ये वर्ड्स भी कैसे हैं, सोल्जर की विशेषता बता रहे हैं। सिर्फ यहाँ पे इनकी जगह क्या आया है, वाउंडेड सोल्जर। वाउंड क्योंकि वर्ब होती है, वाउंडेड थर्ड फॉर्म हो गई। तो और इस सेंटेंस में काम किसका कर रही है, ये सोल्जर की विशेषता बता रही है कि कैसा सोल्जर था, वाउंडेड सोल्जर था। तो ये क्वालिफाइंग वर्ड हो गया, एज एन एडजेक्टिव आया है, और वर्ब थर्ड है तो क्या हो गया, पास्ट पार्टिसिपल हो गया। ये फाइनाइट वर्ब हो गई और ये अपना पास्ट पार्टिसिपल हो गया। नेक्स्ट ऐसे ही, आई हैव गिवन सम इंस्ट्रक्शंस टू राहुल। यहाँ पे हैव हेल्पिंग वर्ब हो गई, गिवन वर्ब थर्ड हो गई। आई हैव गिवन सम इंस्ट्रक्शंस टू राहुल। इंस्ट्रक्शन क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, ये भी क्या हो गया, दूसरा ऑब्जेक्ट हो गया सेंटेंस का। सम यहाँ पे क्या है, एडजेक्टिव हो गया, यानी कि कुछ इंस्ट्रक्शन। इंस्ट्रक्शन की विशेषता बता रहा है कि कितनी इंस्ट्रक्शंस थी, कुछ इंस्ट्रक्शन थी। तो इसमें देखें हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब है,
तो यहाँ पे वर्ब थर्ड क्या है, एज अ वर्ब आई है, वर्ब का काम कर रही है। लेकिन इसी सेंटेंस को अगर हम इस टाइप से देखें कि आई हैव फॉलोड द गिवन इंस्ट्रक्शंस, तो इस सेंटेंस में क्या है, हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब थर्ड, ये तो अपनी क्या हो गई, वर्ब हो गई। नेक्स्ट में इंस्ट्रक्शंस क्या है, ऑब्जेक्ट है सेंटेंस का। और कैसी इंस्ट्रक्शंस, गिवन इंस्ट्रक्शंस जो दी गई थी। तो गिवन जो वर्ड है वर्ब थर्ड ही है, लेकिन काम किसका कर रहा है, ऑब्जेक्ट की विशेषता बताने का काम कर रहा है, एडजेक्टिव का काम कर रहा है। तो यहाँ पे गिवन क्या है, पास्ट पार्टिसिपल है। सेंटेंसेस में हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, अगर हेल्पिंग वर्ब होगी प्लस वर्ब थर्ड होगी तो वो एज अ वर्ब आई है, वर्ब का काम कर रही है। लेकिन वर्ब थर्ड अगर एज एन एडजेक्टिव आई है, किसी की विशेषता बताने का काम कर रहा है, तो वहाँ पे वो क्या है, पास्ट पार्टिसिपल है। सो दिस इज ऑल फॉर टुडेज वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।